पढ़े थे और उसके अभ्यास भी कर चुके हैं। तो आज हम पत्र लिखना सीखेंगे। आजकल तो पत्र लिखना क्या देखना भी बंद हो चुका होगा, ऐसा मैं समझती हूँ। कभी कभार हमारे आंगन में, हमारे गली के आगे पोस्टमैन गुजरता ना, तभी हमें पत्र का याद आता है। तो पत्र से हमें क्या उपयोग होता है आज हम सीखेंगे। तो पहले पत्र कैसे लिखा जाता था, पत्र कैसे भेजा जाता था, पक्षी के साथ पत्र भेजा जाता था। फिर बाद अब ये तो आधुनिक युग है, तो आधुनिक युगों में पत्र के अलावा मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं, ताकि 1 मिनट में हम हमारे काम पूरा कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो आज हम मित्र के नाम पत्र पाठ 8 प्रारंभ करेंगे। उससे पहले एक श्लोक पढ़ेंगे, बाद में पाठ पढ़ेंगे। तो अच्छा बच्चों, आपने अपने आंखें बंद करो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंखें खोलो बच्चों। मित्र के नाम पत्र। इस पाठ से बच्चे पत्र लिखने की कला सीख सकते हैं। तो पत्र कैसा लिखा जा सकता है आज हम सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर बोलती हूँ, ऐसा ही आपको करना है। ये है पेपर, समझो इसको। और यहाँ पर क्या करना है, हमारा गांव का नाम यहाँ पर मैसूर दिया गया है, वैसे ही लिखना है मैसूर। नहीं तो अपना अपना गांव भी लिख सकते हो, मैसूर। और पिन कोड नंबर लिखना है यहाँ पर 5 8 7 0 0 1 1 5 8 0 0 1 1 दिया गया है। दिनांक, डेट भी यहाँ पर लिखा गया है, जो 9 5 17 ईस्वी में लिखा हुआ एक लेटर है। मैं पहले पढ़ती हूँ, बाद में इसका सारांश बोलती हूँ। तो पत्र से बच्चे क्या सीखते हैं, पत्र कैसा लिखना, कला, पत्र लिखने का कला सीखते हैं। प्रिय रहमान भाई नमस्ते, तुम कैसे हो। पहले ही प्रश्न में पहले क्या था प्रश्न, तुम कैसे हो। हम किसको लिख रहे थे ना, वो कैसे हो, ऐसे हम प्रारंभ में लिखते हैं। तुम्हारे माता पिता और छोटी बहन कैसे हैं, उनके घर में कौन कौन आदमी, कौन कौन रहते हैं ना, उनके नाम लिखकर वो कैसे हैं, ऐसे हम लेते हैं। सबको मेरा नमस्कार कहना, उन सबको मेरा नमस्कार कहना। कौन लिख रहा है ये पत्र, रहमान भाई ने, सॉरी रहमान भाई को लिख रहा है। कौन लिख रहा है, जोसेफ लिख रहा है। कौन, जोसेफ। नमस्ते, हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। लेटर प्रारंभ करना, पहले स्थल, डेट, फिर स्टार्टिंग। प्रिय रहमान भाई नमस्ते, तुम कैसे हो, तुम्हारे माता पिता और छोटी बहन कैसे हैं, सबको मेरा नमस्कार कहना। तुम जब मैसूर आओगे तब हम मैसूर का चिड़ियाघर अवश्य देखने जाएंगे। चिड़ियाघर यानी जू। हम चिड़ियाघर यहाँ पर केवल समझते हैं कि पक्षियों का घर, नहीं, चिड़ियाघर यानी जू। चिड़ियाघर अवश्य देखने जाएंगे। यह देश के प्राचीनतम चिड़ियाघरों में से एक है। इसे सन 1892 में मैसूर के तत्कालीन राजा चामराजेंद्र वड़ियर ने स्थापित किया था। अभी यह कर्नाटक सरकार के अधीन है। तो मैसूर में जू है ना, उसको कौन प्रारंभ किया, चामराजेंद्र वड़ियर। कौन, चामराजेंद्र
वडेयर। चामराजेंद्र वडेयर ने राजा चामराजेंद्र वडेयर ने क्या किया था? प्रारंभ किया था। अभी कर्नाटक सरकार के द्वारा इसको चलाते हैं। यह 10 एकड़ में फैला हुआ बड़ा सा चिड़ियाघर है। इसमें संसार भर के विभिन्न पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। अफ्रीका के शतुमुर्ग, जीब्रा, गेंडा, काला चीता, सफेद बाघ, ऑस्ट्रेलिया के कांगरू, दक्षिण अमेरिका के ईमू इनमें मुख्य हैं। इन्हें बहुत कम चिड़ियाघरों में ही तुम देख सकते हो। चिड़ियाघर में बच्चों के मनोरंजन के लिए भूल भुलैया नुमा पौधों के एक्वेरियम, फिसलन झूले आदि भी हैं। जब तुम आओगे तब हम खूब इनका मजा लेंगे। वही एक छोटा सा अल्पाहार गृह भी है। जब खेलने के बाद जब भूख लगेगी तब वहां खाएंगे। चिड़ियाघर में पशु पक्षियों को गोद लेने का प्रावधान है। मेरे पिताजी जिस कंपनी में नौकरी करते हैं उसने एक गेंडे को गोद लिया है, अर्थात उसी की देखभाल का सारा खर्चा वह कंपनी उठाएगी। जब तुम आओगे तब हम मेरे पिताजी से कहेंगे कि एक छोटी सी चिड़िया को वे हमारी ओर से गोद लें। इसके लिए हम एक चिड़िया का चयन भी करेंगे। क्या तुम्हारे आने के रेलवे टिकट का आरक्षण हो गया? तिथि और बोगी का संख्या लिखना, मैं स्टेशन पहुंचा जाऊंगा। अच्छा, मैं यही पत्र को समाप्त करता हूँ। पत्र का उत्तर जल्द ही देना। धन्यवाद, तुम्हारा के जोसेफ। तो यहाँ पर लास्ट में धन्यवाद लिखना है और तुम्हारा नाम जोसेफ और यहाँ पर एड्रेस पता लिखना है। क्या है यहाँ पर आपका कौन लिख रहा है ना उसका किसको जाना है ना उसका पता यहाँ पर लिखना है। तो ये है पत्र लिखना। तो क्या करना है, पहले हमारा गांव का नाम, दिनांक, किसको लिख रहे हैं ना उनका एड्रेस यहाँ भी लिख सकते हैं। नहीं तो पूरा खत्म होने के बाद लेफ्ट साइड में हम एड्रेस लिख सकते हैं। याद में रहे बच्चों, यहाँ पर ये ना हम कौन लिख रहे हैं ना उनका यहाँ पर नाम चाहिए और यहाँ पर धन्यवाद ये भी लिखना ना भूले। ये है पत्र लिखने का तरीका। अभी मैं इसका सारांश बोलती हूँ। तो जोसेफ ने रहमान को पत्र लिखा है कि तुम मैसूर आओ, मैं तुम्हें जू दिखाऊंगा। जू कैसा है, वहाँ पर क्या क्या है, वहाँ पर कौन से पक्षी पशु रहते हैं उनका सभी हम देखेंगे। और कभी कभार हमें भूख लगी तो वहाँ पर अल्पाग्रह यानी एक छोटा सा उपहार घर है, वहाँ पर हम खाना खाएंगे, बाद में फिर से देखने चलेंगे। तो जल्दी जल्दी तुम टिकट बुक कर हमारे घर आओ, मैं तुम्हें लेने के लिए स्टेशन आऊँगा। यह कहते हुए जोसेफ ने पत्र पूर्ण किया है। तो तुम कैसे हो, तुम्हारे माता पिता और छोटी बहन कैसी है? रहमान उसका फ्रेंड है। तो जोसेफ एंड रहमान बोथ आर फ्रेंड्स। जोसेफ लिख रहा है रहमान भाई को। कौन किसे लिख रहा है? जोसेफ रहमान को पत्र लिख रहा है, तुम कैसे हो, तुम्हारे घर में सभी कैसे हैं। जब तुम मैसूर आओगे तब हम मैसूर चिड़ियाघर अवश्य देखने जाएंगे। ನೀ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಿ ಆವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೈಸೂರದ ಝೂಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ? ಯಸ್, this zoo open in 1892. कब? In 1892
चामराजेंद्र वड़ेयर। किसने ये चिड़ियाघर को स्थापना की? राजा चामराजेंद्र वड़ेयर ने। अभी अभी गवर्नमेंट कर्नाटका सरकार इसके द्वारा अभी ये चलाया जाता है। अभी अभी वो हम क्या कहकर पुकारते हैं? मैसूर जू। हम क्या पुकार के कहते हैं उसको? मैसूर जू देखने जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। मैसूर जू राजा चामराजेंद्र वड़ेयर ने स्थापित किया था। अभी यह कर्नाटक सरकार के अधीन है। यह 10 एकड़ में फैला हुआ बड़ा सा चिड़ियाघर। तो ये 10 एकड़, ये चिड़ियाघर 10 एकड़ में से पूरा 10 एकड़ में जमीन पर फैला हुआ है। 10 एकड़ मीन्स 40 into 40 साइज, 40 into 4 सॉरी 40 into 4 साइज में फैला हुआ है, यानी 660 into 66 फीट। आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। ये यहाँ पर तरह तरह के पशु पक्षी, भिन्न भिन्न पशु पक्षी हम देखे जाते हैं। यहाँ पर अफ्रीका के मुर्ग है, जिब्रा है, गेंडा है, काला चीता, ब्लैक चीता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ब्लैक चीता, व्हाइट टाइगर, वी ऑल्सो सी इट। दक्षिण अमेरिका के ईमू इनमें हम दिखाए जाते हैं। इन्हें बहुत कम चिड़ियाघर में ही तुम देख सकते हो। चिड़ियाघर में बच्चों के मनोरंजन के लिए भूल भुलैया ने एक कंफ्यूजन, भूल भुलैया यहाँ पर कंफ्यूजन यानी मेज, जैसे हम एक कलर का मेज आता है, वो हम जैसे जैसे हम बनाते हैं वो ऐसा कंफ्यूजन हमें करता है, ताकि हमारा मेमोरी पावर शार्प हो। वैसा ही यहाँ पर जू में एक भूल भुलैया रचना की हो, बच्चों को बहुत मनोरंजन हो। तो वहाँ पर भूल भुलैया है, एक्वेरियम है, वहाँ पर एक एक्वेरियम भी हम देख सकते हैं। फिसलन है, क्या कहते हैं हम, फिसलन यानी स्कीडिंग, झूले यानी ಜೋಕಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಜೋಕಾಲಿನೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? Who told it? जोसेफ। जब तुम आओगे तब हम खूब इनका मजा लेंगे। तो तुम जल्दी जल्दी मैसूर का आओ, इनका खूब हम मजा लेंगे कहकर रहमान को बोल रहा है। वही एक छोटा सा अल्पाहार ग्रह भी है। खूब खेलने के बाद जब खूब लगेगी तब वहाँ खाएंगे। जब हमें खूब भूख लगेगी तो हम वहाँ पर एक छोटा सा होटल है, वहाँ पर हम खाना खाएंगे। चिड़ियाघर में पशु पक्षियों का गोद लेने का प्रावधान है। गोद लेना है तो उनको लेकर हमारे घर को लेने का नहीं, गोद लेकर उनका देख रेख करने के लिए पैसा देना। हाँ, वो पक्षी का, वो पशु का हम जो लेते ना, उनको देखने के लिए उसको आराम है, तो उसका क्या भी चीज रहता ना, उनका पैसा वहाँ पर हमसे हमारे द्वारा दिया जाता है, तो हमें गोद लेना कहते हैं वो। मेरे पिताजी जिस कंपनी में नौकरी करते हैं उसने एक गेंडे का गोद लिया है। तो जोसेफ के पिताजी एक कंपनी में काम करते हैं, वो कंपनी एक गेंडे को गोद लिया है। उसका पूरा खर्चा वो कंपनी ही देता है, तो उसकी देखभाल का सारा खर्चा वही कंपनी उठाएगी। मैं बोली थी ना, तो उसका देखभाल करने के लिए वो कंपनी ही खर्चा उठाएगी। जब तुम आओगे तब हम मेरे पिताजी से कहेंगे कि एक छोटी सी चिड़िया को वे हमारी ओर से गोद ले। तो जब हम मैसूर जू देखने जाएंगे तब में हम एक छोटी सी चिड़िया लेंगे और उसका देखभाल करेंगे। इसके लिए हम एक चिड़िया का चयन भी करेंगे, इसलिए हमको खुशी मिलेगा, हम एक चिड़िया का पालन कर रहे हैं। ऐसे जोसेफ रहमान को बोल रहा है। क्या तुम्हारे आने के रेल टिकट का आरक्षण हो गया? तो अभी तू टिकट का प्रबंध कर लिया? ऐसे पूछ रहा है। आरक्षण यानी प्रबंध। तिथि और बोगी का संख्या लिखो। तो तुम कब आ रहे हो? डेट, तिथि यानी डेट, और किससे, कैसे आ रहे हो? रेलवे से या बस से? तो मुझे टिकट नंबर भिजवाओ। मैं
स्टेशन पहुंच जाऊंगा। तुम जब आओगे मैं कहूँगा, मैं आऊंगा तो जल्दी जल्दी तुम तैयार हो जाओ, ऐसे जोसेफ बोला। अच्छा, मैं यही पत्र को समाप्त करता हूँ, पत्र का उत्तर जल्दी ही देना। तू उसका पत्र तुझे पहुंचा तो मुझे फिर से पत्र लिखो और बोलो तू कब आएगा। तो धन्यवाद तुम्हारा के जोसेफ। तो ये हुआ पत्र का पूर्ति। पता, ए अब्दुल रहमान पुत्र जमाल अब्दुल गफर, 7वां क्रॉस रोड, मईलापुर, गांधीनगर, चेन्नई। तो ये चेन्नई का तो चेन्नई जाने वाला पत्र है। ये पत्र यहाँ पर समाप्त होता है। बच्चों, आपको क्या करना है, इस पत्र को लिखना है अपनी नोटबुक में, और आप ही अपने दादा दादी या नाना नानी या आपके चाचा चाची, आपको अपनों को पत्र लिखकर अपने भेजो। किसी इतने पत्र मिलने के बाद कितने को बहुत खुशी होती है बच्चों। आप भी पत्र लिखना सीखो। अच्छा बच्चों, आपको क्या करना है, ये पत्र लिखना है अपनी नोटबुक में। होमवर्क क्या है, पत्र लिखना है। एक पत्र लिखना है, बाद में कठिन शब्द लिखना है, कठिन शब्द और शब्दार्थ। शब्दार्थ लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के और समानार्थक पद और आगे क्या क्या है ना, इसका वीडियो हम करेंगे। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे, थैंक यू। आपको क्या करना है, सभी इसका होमवर्क कंप्लीट करना है। अब हमें बेचना है। कभी कोई बच्चे होमवर्क कंप्लीट नहीं करें, ताकि आपको मार्क्स मिले कि नहीं चाहिए। आपको मार्क्स चाहिए तो आपको पूरा हिंदी होमवर्क करना है और टीचर को व्हाट्सएप इमेजेस भेजना है बच्चों, और अननेसेसरी इमेजेस नहीं भेजना है। आपको फिर से कह रही हूँ, आप फोटोज इमेजेस भेज रहे हैं, ताकि उनका इमेजेस नहीं भेजना है। आपको घर में बैठकर पढ़ाई करना है। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे।